इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आपका मैं प्रीति पांडे बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। बात समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की होगी, बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी होगी और साथ ही साथ कांग्रेस का बड़ा चेहरा राहुल गांधी की भी होगी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा आपको पहले बीते दिनों का एक वो बयान भी जरा सुनवा दें जिसमें अखिलेश यादव ने मठाधीशों को लेकर कुछ कहा था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सुलग उठी थी। अखिलेश के खिलाफ तमाम तरह की टिप्पणियां देखने को मिल रही थी। जरा वो बयान अगर आप भूल गए हैं तो पहले गौर फरमा लीजिए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो आपको याद आया ना किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने माफियाओं के साथ मठाधीशों की तुलना कर दी थी और प्रदेश का साधु संत समाज और बीजेपी इसके विरोध में जबरदस्त गुस्से में थे। नाराजगी सड़कों पर भी उतरी, पुतले तक फूके गए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा किस तरीके से पुतले फूक दिए जा रहे हैं। हमारे 6 पुतले फूके गए, हमारे 12 पुतले फूके गए और चाहें तो हर जगह पुतले फुकवा दिए जाएं। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन माफिया और मठाधीश का यह बयान जो है फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद जब पहुंचे तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की इसी बयान को लेकर के एक बार फिर उनका नाम लिए बगैर उनकी तुलना किससे की, जरा सुन लीजिए। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। तो मुख्यमंत्री साहब ने तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब के साथ कर दी। इतना ही थोड़ी, वो रुकने कहां वाले थे। जब वो हमला बोलते हैं तो फिर उनके जो शब्दों के बाण हैं वो सामने वाले को धराशायी किए बगैर थकते कहां हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया, अखिलेश यादव का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है ये किसी भस्मासुर से कम थोड़े है। शक्ति मिलते ही सीधे सामने वाले का विनाश करने पर आपदा हो जाते हैं। ये एक बार फिर प्रदेश को लूटने आ रहे हैं। इनके झांसे में ना आइएगा, क्योंकि ये वही कांग्रेस शासन है जिसके राज में प्रदेश में किसान खुदकुशी करते थे, भूखमरी थी, किसी की सुनी नहीं जाती थी, अपराधियों का बोलबाला था और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए साधु संत समाज के लोगों की तुलना जब माफियाओं के साथ की, तो हमने पहले भी देखा था बीते दिनों जब साधु संत समाज के लोगों ने भी अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ में उनकी दोस्ती, उनकी घनिष्ठता का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी गोदी में खुद इस तरह के लोग बैठे हों, अपराधी तत्व बैठते रहे हों, उन्हें साधुओं में और माफियाओं में फर्क दिखेगा भी कहां। लेकिन आज तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे समाजवादी पार्टी की आत्मा में औरंगजेब बसी हुई है इसको कह करके सीधे सीधे उन पर बड़ा हमला बोला। वैसे भी जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो फिर धमक दूर तक सुनाई देती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब समाजवादी पार्टी के खेमे से इसको लेकर प्रतिक्रिया तो आएगी ही, लेकिन साधु संत समाज के लोग मुख्यमंत्री की इस बयान का सपोर्ट भी कर रहे हैं। सुन लीजिए आचार्य चक्रपाणी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से उन्होंने मठाधीश और गुंडों माफियों को एक साथ जोड़ने का काम किया, ये कोई
निश्चित रूप से हिंदू सनातन विरोधी ही इस तरह की बयान देगा और निश्चित रूप तरफ से ये ऐसे व्यक्ति ही देगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं मुगलों की आत्मा घुसी हुई हो। तो दोस्तों, प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वार और पलटवार लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से जुबानी जंग में साधु संत समाज और इतिहास के पुराने किरदार लगातार याद दिलाए जा रहे हैं, बेहद दिलचस्प है यूपी का ये मुकाबला। जबकि देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश के ही इन उपचुनावों की हो रही है। और इन उपचुनावों में जनता को साधने के लिए, वोट साधने के लिए नेता तमाम तरह की बयानबाजियां करने से भी रुक नहीं रहे हैं, परहेज कर नहीं रहे हैं। अब लोकसभा चुनावों की तरह ही जनता एक बार फिर इन्हीं 2 जोड़ों को वोट ज्यादा देगी, या बीजेपी, जो अब तक अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो 5-5 के हिसाब से टाई होता ये मैच दिख रहा है। लेकिन क्या इस बार नतीजों में कुछ तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि दमखम तो दोनों ही ओरों से लगाया जा रहा है। फैसला जनता को करना है। फिलहाल कमेंट जो आए, जो बयानबाजियां हुई, वो हमने आपको बताया। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अपना कमेंट हमें जरूर दें और आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।